बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबल होम्योपैथिक से डॉक्टर सैयद हुसैन शाह। सीमेन एनालिसिस पर हम आज बात करेंगे। सीमेन एनालिसिस यानी मर्द के जरासीम के रिपोर्ट में सिर्फ 4 चीज़ें देखना ज़रूरी है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये 4 चीज़ें नॉर्मल रेंज में हो तो नॉर्मल प्रेगनेंसी का चांस बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसमें सबसे पहले मतलब स्पर्म काउंट, ये यानी इसकी तादाद। इसके अलावा मतलब स्पर्म मोटिलिटी यानी इसमें हरकत करने वाले जरासीम कितने हैं। इसके अलावा स्पर्म मॉर्फोलॉजी, मतलब यानी इसकी बनावट कैसी है, कहीं एबनॉर्मल बनावट तो नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्पर्म वॉल्यूम यानी वो कितने मकदार में निकला है, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब वॉल्यूम जो है ये नॉर्मली 2 से 5 ml का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसके अलावा कंसंट्रेशन यानी इसके तादाद 15 काउंट से ऊपर होना चाहिए। मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी, आपका डॉक्टर आपको बता सकता है कि परसेंटेज के हवाले से ये कैसा है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। इसके अलावा बहुत से मर्दों के रिपोर्ट में पस्सेस आती है। ये बहुत मतलब ज़रूरी क्वेश्चन है, लोग मुझसे करते भी है पस्सेस के बारे में। तो ये मतलब इसको समझे कि बहुत से मर्दों के स्पर्म काउंट जो टेस्ट होती है इसमें पस्सेस आते हैं। पस्सेस अगर 15-20 से कम हो तो इसकी इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि इसके लिए आप पस्सेस के इलाज के लिए आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके सारे मतलब मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी को ख़राब कर सकती है। हाँ, अगर पस्सेस 15-20 से ज़्यादा हो तो डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है ताकि इसका इलाज करवा दिया जाए। होम्योपैथिक में इन सारे मसाइल का शाफी हल मौजूद है। तो आप अपने इलाके में एक काबिल होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर अपना ये मसला रख के इंशाअल्लाह शिफा अल्लाह देंगे, दवाई डॉक्टर साहब देंगे। दुआओं का तलबगार डॉक्टर सैयद हुसैन शाह। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।